चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। जयराम विप्लव जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। विपक्ष अपनी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रहा है। उसके सूत्रधार नीतीश कुमार हैं। अभी फिलहाल मुलाकातें सभी विपक्षी नेताओं से कर रहे हैं और वो जब मुलाकात करने जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि देश में अब परिवर्तन का वक्त है, बीजेपी को उखाड़ने का वक्त है। विपनेश जी, इस देश में लंबे समय से सत्ता के साथ चलने वाला, सत्ता को कंट्रोल करने वाला और यहाँ तक कि मंत्रिमंडल डिसाइड करने वाला, मंत्रियों के नाम तय करने वाला एक इकोसिस्टम रहा है। और उस इकोसिस्टम को कभी नीतीश कुमार में संभावनाएं दिखती हैं, कभी ममता जी दीदी में दिखती हैं और राहुल गांधी के हर बार रिलॉन्च हो जाने की संभावनाएं वो तलाशती रहती है। उस इकोसिस्टम का ये काम है। लेकिन देश की जनता, नीतीश कुमार जी हो या तमाम जो उनके साथी हैं, आज उनको पब्लिक ने रिजेक्ट किया हुआ है। लगातार चुनाव में उनको संदेश वो देती रही है। और अब जब ये रिटायरमेंट की ओर बढ़ते हुए कदम है, तो ये देश के सामने जो सत्ता और स्वार्थ का खेल खेल रहे हैं वो देश देख रहा है। जो विचारधारा के आधार पर सांप और नेवले के समान लड़ाई लड़ते थे, जिनका आपस में मतभेद रहा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के ही खिलाफ अपनी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी, वो लोग आज कांग्रेस की गोद में बैठने के लिए बेचैन है। जो केजरीवाल करप्ट लोगों की सूची लिस्ट लेकर घूमते थे, वो आज उन्हीं के साथ गलबैया कर रहे हैं। तो मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध केवल सत्ता के लिए, स्वयं को बचाने के लिए, अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये इकट्ठे हो रही है। देश की जनता समझ रही है। और मेरा तो सीधा सा है, राजीव जी ने भी इतना विश्लेषण किया और आपके सौरभ जी ने भी किया, कांग्रेस पार्टी की मदद के लिए, जेडीएस की मदद के लिए इन्हें कर्नाटक जाना चाहिए था ना। वहां 2-4 रोड शो नीतीश बाबू कर देते, नवीन पटनायक जी का करवाते या ममता दीदी का करवाते, उद्धव जी का करवाते, तो शायद वहां भी वोट बढ़ता कांग्रेस और जेडीएस का। दोनों मिलकर भी चुनाव लड़ सकते थे। तो यह सत्ता का खेल है, केवल परसेप्शन बनाने का खेल है कि हम सबसे आगे हैं इसलिए हमको आप मान लीजिए। और जहां भी जाते हैं नीतीश कुमार जी, वो बिहार के अपने उस लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर की कहानी को भी बताएं जरा। कैसे बिहार में दंगे होते रहे, नीतीश बाबू एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। एक संत अभी बिहार आ रहे हैं, इनके मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं उनको कार्यक्रम नहीं करने देंगे। आज ही ममता बनर्जी ने एक द केरला स्टोरी फिल्म को बैन कर दिया। कहां गए अभिव्यक्ति की आजादी के सूरमा, लोकतंत्र के रक्षक, संविधान को बचाने वाले? किन बिलों में घुस गए? ये सारी चीजों को जनता देख रही है। और वो बिहार का कौन सा मॉडल बताएंगे जहां उन्होंने वापस जंगल राज के साथ गठबंधन करके बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार के आरोपियों को छोड़ने का काम शुरू कर दिया। आपने कहा कि एक दूसरे पर उंगली उठाते रहे, आज एक साथ फिर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी तो यही किया है। जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए किस पार्टी के साथ चले गए आप सत्ता बनाने के लिए, जहां आपकी विचारधारा मैच नहीं खाती। बिहार में आप जेडीयू के साथ रहे, आज भले ही आप जेडीयू को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन आपने सरकार चलाई है नीतीश कुमार के साथ। और नीतीश कुमार ने पहले बीजेपी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, गए ना आप साथ सत्ता के लिए। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, क्षेत्रीय पार्टियों का साथ लिया, जो बीजेपी के लिए बुरा भला कहते थे, तब आप साथ चले गए। तो आपने भी तो सत्ता पाने के लिए ऐसी ऐसी पार्टियों से हाथ मिलाया है जो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाती हैं। विपनेश जी, जम्मू कश्मीर का विषय हो या किसी भी राज्य का, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया, सुशासन से समझौता नहीं किया। और जम्मू कश्मीर तो ऐतिहासिक उदाहरण बन गया। आज वहां पर धारा 370 समाप्त हो गया, झेलम में बहुत सारा पानी बह चुका है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रामाणिकता वहां साबित कर दी कि हमने विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। जम्मू कश्मीर के हित में अगर राजनीतिक गठबंधन करना पड़ा था, हमने किया। अपने विचारधारा पर खड़े रहे, अपने मांग पर अड़े रहे और करके दिखाया। हमने विचारधारा नहीं छोड़ी है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने सुशासन से समझौता किया है। 26-27 अपराधी जेल मैनुअल बदलकर छोड़ दिए जाते हैं। केवल जातियों का तुष्टीकरण का खेल चल रहा है। अरे भाई, मैंने तो विचारधारा की बात की कि बार बार आप विचारधारा की दुहाई देते हैं, इसलिए एक दो एग्जांपल मैंने भी गिना दिए कि मैंने समझाने का प्रयास किया। विचारधारा को पीछे छोड़कर कैसी कैसी पार्टियों से हाथ मिलाया सत्ता पाने के लिए। चलिए मैं आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।